उसके बाद हम देखिए शोल्डर का मेज़रमेंट देखेंगे इस तरीके से। अब हमारा शोल्डर कितना है 15 इंच है, तो उसका हाफ करके हम यहाँ निशान लगाएंगे 7.5 पे, ठीक है। फिर हम डाउन कितना करेंगे, डाउन हम करेंगे यहाँ पे देखिए 1.2 इंच, ठीक है। अब देखिए अब हम शोल्डर लेंगे, ठीक है। शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे 7.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम डाउन कितना करेंगे 1.2, ठीक है। अगर हमारा शोल्डर 15 से कम होता तो हम डाउन करते 1 इंच, ठीक है। यहाँ 15 है तो 1.2 हम करेंगे, और इससे ज़्यादा होगा तो हम 1.5 इंच डाउन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे, ठीक है। अब हम आर्म होल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आर्म होल का निशान हम 7 इंच लगाएंगे, ठीक है। ये है आर्म होल का फार्मूला। देखिए हमारी चेस्ट यहाँ पे इसमें थी, तो हमारा ये है पैक नेक, तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच, ठीक है, तो 7 आया। तो 7 पे हमने निशान लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट हमारी 33 है और हम बैक साइड में 4 इंच से कम नेक रखेंगे, छोटा नेक, मतलब 3 इंच का गला रखेंगे, तो हम 4 इंच की लूजिंग लेंगे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे आया 9.2 आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9.2 का निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो आर्म होल का मार्क है यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो फ्रंट में है, फ्रंट में हम छटाई करते हैं, तो अंदर के लिए हम 1/2 इंच का मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये फ्रंट का हो जाएगा। अब देखिए ये जो गोलाई है ये बैक के लिए है, ठीक है, और ये वाला निशान है ये फ्रंट के लिए है। ये ज़रूरी होता है हमारी परफेक्ट फिटिंग के लिए, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ कपड़ा इकट्ठा नहीं होता। उसके बाद हमारा चेस्ट हो गया। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 13.5 का निशान लगा देंगे ये कमर के लिए। फिर हम हिप का निशान लगाते हैं, तो यहाँ पे हम 21 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हिप का निशान हो जाएगा यहाँ पे। अब फिटिंग देने के लिए हम यहीं पे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो फिटिंग हमारा 31 आया, तो 31 का हाफ करेंगे कमर के साइज़ में, तो यहाँ पे हमारा 7.75 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है, कमर के साइज़ में। फिर हमारा हिप का निशान आएगा, तो हिप हमारी 36 है, 36 फिर 9 यहाँ निशान लगा लेंगे, ठीक। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस निशान को अब इस तरीके से हम शेप दे देंगे, ठीक है, परफेक्ट तरीके से। ये शेप हमारा हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लूजिंग लेंगे। यहाँ पे हम कपड़ा लेते हैं मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे जितना बच्चा 1 इंच शॉर्ट कुर्ती है तो 1 इंच हम ले लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम निशान को मिला देंगे। और दामन हम कितना लेंगे 9 इंच, ठीक है। ये हमारा 9 इंच का हो गया। अब इस निशान को इस तरीके से मिला दिया, ये हमारा निशान हो गया। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारी देखिए ऐसे कटिंग हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ये बोट नेक का, ठीक है। अब हम आगे बताएंगे क्या कि हमें बोट नेक में कितना ब्रॉड लेना है, ठीक है। ये सब में सेम ब्रॉड थोड़ी ना लेते हैं, सब में अलग अलग तरीके से हम ब्रॉड लेते हैं ना, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो उसी तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने फ्रंट में देखिए छटाई करी है, 1/2 इंच अंदर के लिए निशान लगाया है, वो ज़रूरी है, ठीक है। इससे हमारे क्या होता है, हमारा कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है आगे के लिए, ठीक है, और कोई क्रीज भी नहीं बनती है। और इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक का निशान लगाएंगे। बैक में भी क्या चेंजेस करने हैं देखिए। अब देखिए हम बैक साइड में है जो 1/2 इंच देखिए उठा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा गला है छोटा बनता है ना, तो पीछे के लिए भागता है ना छोटे गले, तो उसी के लिए हम 1/2 इंच यहाँ पे उठा देंगे, जिससे हमारा नेक है बराबर रहता है, ठीक है। उसके बाद हम आर्म होल में इस तरीके से शेप दे देंगे, जो कि हमने 1/2 इंच बढ़ा के रखा था, ठीक है। और इस तरीके से हम निशान लगा देंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी इस कटिंग हो जाएगी ये, ठीक है। आपको समझ में आया या नहीं आया बताइएगा, ठीक है। बोट नेक में यही होता है कि हम मतलब ब्रॉड कितनी रखें, ठीक है। और जब छोटा गला होता है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से गला है जो पीछे के लिए भागता है। यही सॉल्यूशन है कि हम थोड़ा सा उठा देंगे तो क्या कहते हैं, हमारा गला पीछे के लिए नहीं भागेगा। इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई। अब हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। स्लिप्स हमारी देखिए 13 इंच है, ठीक है, और 2 इंच हम प्लस कर लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखिए यहाँ पे डाउन करेंगे। डाउन कितना 3.5 डाउन कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया और इस तरीके से हम निशान को मिला देंगे, ठीक। अब मोहरी हमारी कितनी आई थी 10.5, तो यहाँ पे 5.2 का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्क करके और इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। हमारी स्लिप्स ऐसे ही कटिंग होती है, ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से कटिंग करते हैं ना, तो हमारी स्लिप्स में कोई क्रीज नहीं आता है और इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो बोट नेक हम बनाएंगे ना, उसमें ब्रॉड हम रखेंगे 4.5, ठीक है, क्योंकि साइज़ है मीडियम, ना हैवी है और ना ही
कम है, तो इस वजह से हम 4.5 रखेंगे उसमें। और इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। और फ्रंट में हम हल्का सा इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट में तो 1/2 इंच कम ही होता है, तो इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी कटिंग और स्लिप्स हमारी तैयार हो गई हैं। ठीक है।